भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। यूपी में 3.40 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक संपन्न। पुष्कर सिंह धामी बोले, सोमवार को देहरादून में होगा फैसला। योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को चुने जाएंगे बीजेपी विधायक दल के नेता, 25 को लेंगे सीएम पद की शपथ। यूक्रेन के हर क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी जारी। पोलैंड ने शरणार्थियों को दिए अस्थायी प्रमाण पत्र। गोवा में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह के घर देर रात तक बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद। जल्द ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले सभी जजों को 22 श्रेणी की सुरक्षा। जान से मारने की मिली थी धमकी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को विपक्ष की धमकी। अविश्वास प्रस्ताव में देर हुई तो रोकेंगे ओआईसी की बैठक। मोदी सरकार पर बरसे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, कहा चुनाव जीतने के लिए तय होगी आर्थिक नीतियां, सरकार को राजकोष की चिंता नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक अब 26 मार्च को चुना जाएगा सपा विधायक दल का नेता। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में रूस सबसे आगे, अमेरिका और इजराइल भी दौड़ में पीछे नहीं। पंजाब में सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू को मिली जिम्मेदारी। रूस का नया दावा, सबसे खतरनाक किंजाल मिसाइल से तबाह किया यूक्रेन का तेल स्टोरेज। द कश्मीर फाइल्स पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कश्मीर जैसे मुद्दों पर राजनीति सही नहीं। पाक सेना ने भी छोड़ा पीएम इमरान खान का साथ। ओआईसी की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कहा। अब लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करेंगे शरद। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, तेजस्वी बिहार का भविष्य। भगवत गीता से नहीं तो और किससे मिलेगी नैतिकता। कर्नाटक के सीएम बम्बई ने कहा, स्कूलों में इसे शामिल करने को लेकर होगी चर्चा। रूस पर हुई प्रतिबंधों की बौछार, अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार। मणिपुर में सीएम पर सस्पेंस खत्म। एन बीरेन सिंह को दोबारा चुना गया बीजेपी विधायक दल का नेता। नाटो पर भड़का चीन, कहा अपने वादे पर टिके संगठन। रूस को हाशिए पर धकेलने के होंगे भयानक नतीजे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम के संगठन प्रस्ताव को ठुकराया। शिवसेना को जनाब सेना कहे जाने पर बीजेपी को बताया हिजबुल जनता पार्टी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। सीएम भगवंत मान के काम को सराहा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तड़प रहा तालिबान, कहा पूरी की सभी शर्तें, अब सरकार को ठहराया जाए वैध। यूपी चुनाव में हार के बाद रालोद प्रमुख ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। आधार पैन लिंक से लेकर कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले फटाफट कर लें पूरा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। सीएम केजरीवाल ने तय समय में पंजाब के मंत्रियों को काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम, कहा पद पर किसी का हक नहीं, घमंड ना करे। द कश्मीर फाइल्स को मिल रहा दर्शकों का भरपूर प्यार। दंगल को पीछे छोड़ तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड। गुजरात में तैयार होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी। सुजुकी ने की 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की घोषणा। अब 8 सप्ताह बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। एनटीएजीआई ने की सिफारिश। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट। पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आप पर कसा तंज, बोले पंजाब एक ऐसे सीएम का हकदार जो रिमोट से नहीं चलता। कोरोना से बड़ी राहत, देश में बीते 24 घंटे में 2000 से भी कम मामले आए सामने। 127 लोगों की हुई मौत। शरद यादव की पार्टी का आरजेडी में विलय। तेजस्वी यादव बोले विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी में देरी कर दी।
एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। यूपी में गरीब महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, आटा मसाला चक्की लगाकर बन सकेंगी स्वावलंबी। तेलंगाना में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल, स्क्रीनिंग के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो हुआ वायरल। अब ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना, रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। चक्रवाती तूफान आसनी का बड़ा खतरा, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह। एशिया कप तीरंदाज में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 2 गोल्ड और 6 सिल्वर, मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ, यूपी में 3.40 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ गोरखपुर की पावन धरती से हो रहा है। ये संक्रामक महामारी जो अस्थायी दिव्यांगता का कारण भी बनती है, इसके उन्मूलन के लिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्ष के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके मामले देखने को मिले हैं। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल तक की उम्र के कुल 3.40 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1.10 लाख बूथ बनाए गए हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने बताया कि अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए सोमवार को घर घर टीमें भेजी जाएंगी। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वह अपने बच्चों को पोलियो से बचने के लिए पल्स पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, सीएम भगवंत मान के काम को सराहा। जी हां, पंजाब में अपनी शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अगले साल आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके नेता राघव चड्ढा भी उपस्थित रहे। इस दौरान केजरीवाल ने मान के काम की सराहना करते हुए कहा कि भगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ और 3 दिनों में ही लोगों को काम करके दिखाया। सीएम केजरीवाल ने बैठक के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भगवंत मान ने शपथ भी ले ली, उसके द्वारा काम भी शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो 4 राज्यों में जीती थी उनसे सरकार तक नहीं बन पाई है। अभी उनके लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं। आप विधायकों से वर्चुअल मीटिंग में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की गई है। इससे लोगों की हमसे उम्मीद अब विश्वास में बदली जा सकती है। योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को चुने जाएंगे बीजेपी विधायक दल के नेता, 25 को लेंगे सीएम पद की शपथ। जी हां, यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के बाद विधायकों का दल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास जाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत अखिलेश यादव और मायावती तक को आमंत्रित किया गया है। वैसे तो यूपी में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव बस एक औपचारिकता पर है। योगी आदित्यनाथ को फिर से नेता चुना जाना तय है, लेकिन अमित शाह के पर्यवेक्षक बनते ही ये एक बड़ा इवेंट बन गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 24 मार्च की दोपहर को विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले सभी जरूरी फैसले किए जाने की उम्मीद है। इस बार योगी सरकार में कोई डिप्टी सीएम होगा या नहीं? अगर डिप्टी सीएम बनने पर फैसला होता है तो ये संख्या में 2 रहेगी या फिर बढ़ भी सकती है। आधार पैन लिंक से लेकर कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले फटाफट कर ले पूरा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना बेहद आवश्यक है। अगर आप 31 मार्च तक ये काम पूरा नहीं करते तो नए फाइनेंस ईयर में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे कई जरूरी काम बताने जा रहे हैं जिन्हें 31 मार्च तक निपटा लीजिए। सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख
तारीख को 30 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक एक दूसरे से लिंक कराना जरूरी है, वरना पैन इनएक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर भर दें। अगर ITR में कोई करेक्शन है तो भी 31 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद आपको मोटी पेनल्टी भरनी होगी। पहले बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोरोना के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई। RBI ने KYC अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है। PM आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसमें लाभार्थी 6.5% प्रति वर्ष की दर से 20 साल के लोन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2022 है। LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा। बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे UPI पेमेंट। जी हां, भारत गैस ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा LPG सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट की है। इसे वॉइस बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी का नाम दिया गया है। इस नई सुविधा में IVR पर बोलकर भी पेमेंट किया जा सकता है। इस नई सुविधा से उन LPG उपभोक्ताओं को फायदा होगा जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट वाला फोन नहीं है। वे IVR से LPG सिलेंडर की बुकिंग कर